हेलो स्टूडेंट्स, प्रभु कृपा से इस वीक के लेवल्स आर रेडी एंड अभी यहाँ पर पब्लिश किए जा रहे हैं। जो लास्ट वीक दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग वीक, दैट वाज द सुपर वीक। उसमें बहुत सारे स्टॉक्स ने स्पोर्ट 3 को छुआ या स्पोर्ट 3 के पास आए या स्पोर्ट 3 के बहुत फ्यू पॉइंट्स नीचे तक आए और वहां से जो उन्होंने पुल बैक लिया, दैट पुल बैक वाज नियर टू द ट्रेंड डिसाइडर और रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे थे जो रेजिस्टेंस 3 जो फाइनल रेजिस्टेंस था वहां तक पहुंच पाए। उसमें से टाटा स्टील इज वन ऑफ देम। टाटा स्टील ने जो फाइनल रेजिस्टेंस था दैट वाज 1295.50 और जो टॉप बना है दैट वाज 1295.5 डॉट ऑन इट। जो फाइनल रेजिस्टेंस था उसी फाइनल रेजिस्टेंस पर वो पहुंच पाया। उसके बाद जिस दिन मार्केट गिरा तो वहां पर टाटा स्टील के नए लेवल दिए गए। वो जो नए लेवल का 10 डिसाइडर था दैट आल्सो वर्कड लाइक ए रॉक। उसके जो लेवल्स थे दे आल्सो प्रूव टू बी द बेस्ट। टाटा स्टील का पहले 10 डिसाइडर था 1281.83, वहां से वो फॉल किया। जब वो फॉल किया तो 5 days बैक या 4 days बैक it was been given. Now the 10 decider is 1225.26 और वहां से जो रैली किया द प्राइस ऑफ टाटा स्टील इट रीच टू द रेजिस्टेंस 3 शार्पली। पहले उसने जो 81-83 से जो करेक्शन लिया 60 पॉइंट वहां दिए, फिर जो नया 10 डिसाइडर दिया 1225 से 26 का, वहां से उसने रैली की और जो रैली उसको रेजिस्टेंस 3 तक लेके गई। टाटा स्टील प्रूव टू बी द बेस्ट अमंग द ऑल। इंडसइंड बैंक ने अपना 4th सपोर्ट को सक्सेसफुली टच किया। Infosys closed dot on resistance 2. That was the wonderful. Closed at highest high. Tata Chemical hit the second support successfully. BPCL managed very close to second resistance. US 30 reached very close to support 3 and from there it was a super move to resistance 1. बिटकॉइन USD ओपन एट ट्रेंड डिसाइडर और वहां से उसने नोज डाइव साउथवर्ड जर्नी चालू की और अपने स्पोर्ट 3 के बहुत नजदीक पहुंच पाया। HDFC लाइफ ने जो अपना लो बनाया दैट वाज 661 और स्पोर्ट 3 651, जस्ट मिस्ड बाय 2 पॉइंट्स। बजाज ऑटो नोज डाइज इवन बिलो द फाइनल स्पोर्ट। TCS hit support 2 and fall very close to support 3 and bounce back to resistance 2. That was a great show. Facebook managed to achieve the final resistance target जो R3 था वहां तक Facebook पहुंच पाया। सिल्वर उसका जो support 2 है that was 66226 और जो 10 डिसाइडर है 68,320, वहां से उसने स्पोर्ट 2 तक 2000 पॉइंट का डाइव लगाया। क्रूड ऑयल ब्रीच द फाइनल स्पोर्ट और उसके बाद बाउंस बैक टू द ट्रेंड डिसाइडर, लार्ज स्विंग। और जो मैसेज दिया गया था अबाउट फ्राइडे दैट वाई द इक्विटी मार्केट्स विल बी इन नैरो रेंज, और वो नैरो रेंज में ही रही। फ्राइडे को देयर वाज not much movement at least in the indices. It was a super week. ABB managed to hit second support and even closed on it. Jindal GSW Steel managed to touch first support from the level of trend decider of 701 and 2 and after 2 stop gain of almost 26 point और वहां से जो जर्नी चली then it touched the resistance 1. Natural gas zoomed out of the final target and hit the 4th target successfully. 4th target कैसे निकालना है हमें? We will
मेक ए डिफरेंस बिटवीन R3 एंड R2। जैसे नेचुरल गैस का R3 है 293.3 और R2 है 285.70, दोनों का डिफरेंस निकालें और उसको जो रेजिस्टेंस 3 है उसमें ऐड कर दें। 293.30 में इस गैप को ऐड किया तो आउटकम इज 301 एंड दैट इज द टॉप ऑफ नेचुरल गैस। सो इट्स रिटन दैट इट मैनेज टू अचीव द 4 टारगेट्स सक्सेसफुली। अभी कभी आपको R3 या S3 से भी बाहर चला जाता है तो दिस इज द वे हाउ यू कैन जनरेट 4th level at your own, or otherwise you can just write a message in the comment box कि हमारे को इसके फ्रेश लेवल्स चाहिए। आई विल प्रोवाइड यू द सेम। अल्ट्राटेक फाइनल टारगेट 7633 और जो टॉप फॉर्म किया गया 7639, एग्जैक्ट जस्ट 300 पॉइंट फ्रॉम द ट्रेंड डिसाइडर। ट्रेंड डिसाइडर कितना था 7333 और वहां से इट जूम्ड आउट टू 7600। फाइनल टारगेट था और इट मेड ए हाई ऑफ 7639। 300 पॉइंट का टारगेट था और इसने 306 पॉइंट की जर्नी ट्रेवल की। मोस्ट ऑफ द टाइम अल्ट्राटेक ऑलवेज मैनेज टू परफॉर्म। भारती एयरटेल अटेम्प्टेड द फाइनल रेजिस्टेंस ऑफ 561 और टॉप बनाया 563 और वहां से देन करेक्टेड बैक 50% ऑफ द डे गेन्स एंड फॉर्मिंग द डोजी ऑन दैट डे। मैं एक ही मैसेज सबको देना चाहूंगा कि नेवर गेट बायस्ड कि बाजार में मंदा ही है, तेजी है। अगर आपके लेवल्स आपको परमिट करते हैं टू सेल, सेल। अगर आपके लेवल्स आपको बाय करने का परमिट करते हैं तो गो एंड लॉन्ग। रीड द चार्ट एंड टेक द डिसीजन, डोंट नेवर गेट बायस्ड। UK 100 hit Sport 2 which is also a 10 decider and bounced strongly. General Motors managed to hit Sport 3, exact Sport 3, bounce back and touch the dot resistance 2 which is the resistance 2 only and corrected to the trend decider. The best performance by the General Motors. Asian Paints managed to hit the final resistance successfully. All the cement stock performed very well. ACC zoomed out of final target and hit the 5th target successfully. And this is the time to welcome all new members. जो न्यू मेंबर्स हैं उनका स्वागत करने का समय है। लास्ट 2 days में जो नए मेंबर्स एनरोल हुए, मिस्टर M मोहन, मिस्टर श्रीनिवासन M, मिस्टर सौरभ सिंह, मिस्टर समीर, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आपके जो भी प्रश्न हो विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क एंड आई विल बी ट्राई टू आंसर और सॉल्व योर क्वेरीज एट एन अर्लीस्ट टाइम विद दिस। और हाँ, एक मैसेज जरूर मैं कहना चाहता हूं कि भी अपने ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर प्लीज मेरे को पास ऑन कर दें, जो आपकी पक्स हैं वो मैं आप तक पहुंचा सकूं इन टाइम। अगेन मोस्ट वेलकम, तहे दिल से स्वागत आपका ऑन द बोर्ड ऑफ वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। विद दिस, गुड लक, गुड बाय, हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। वन ऑफ द स्टूडेंट आस्क्ड कि न्यूजीलैंड 50 के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएं। तो जो 2 तरह से मैं उन लेवल्स को प्रोवाइड कर रहा हूं, जो हॉरिजेंटली और डायगोनली, दोनों तरह से जो भी लेवल्स हैं दैट आई एम गोइंग टू प्रेजेंट इन दिस चार्ट। रिग्रेशन ट्रेंड से डायगोनली जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, और जो हॉरिजेंटली जो उसके रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हैं,
उनके लेवल्स इस चार्ट के अंदर आई एम ट्राइंग टू प्रेजेंट। ये जो रिग्रेशन ट्रेंड का मिडल लाइन है, इस मिडल लाइन पे ही इसने पहले अच्छी तरह से सपोर्ट लिया और अभी इट्स टेकिंग ए स्ट्रॉन्ग, इट्स वर्किंग एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और इससे अगर बाहर जाता है तो देन वी विल थिंक अबाउट कि कौन से नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। अभी इसका 13,361 और 13,468 दैट इज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। और अगर जो टॉप से आज तक का मैं चैनल फॉर्म करूं तो दिस इज ए डायगोनल, दिस इज ए डाउनवर्ड स्लोप्ड चैनल और अपवर्ड, मेन चैनल अपवर्ड है, उसके बीच में जो करेक्शन आ रही है दैट इज आल्सो बीन कवर्ड बाय दिस चार्ट। ओके, दिस इज द चार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन 200 इंडेक्स। यहां पर लेट्स प्लॉट द पिच वॉक को एक मैंने बॉटम पे लिया और एक अवेलेबल टॉप को मार्क किया। उसके बाद जो बॉटम है उस बॉटम पे मैंने सेंटर पॉइंट को लिया और ये हमारा पिच फॉक प्लेस हो गया। अब आप देखें इसका जो सेंटर लाइन है इस पिच फॉक का दैट इज वर्किंग लाइक ए रॉक। अगर ये पहले सपोर्ट का इसने 3 बार काम किया और अभी 2 बार इसने रेजिस्टेंस लिया, तीसरी बार रेजिस्टेंस वहां तक पहुंच नहीं पाया क्योंकि देयर वाज ए हॉरिजेंटल प्रेशर पॉइंट या हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस। जो हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस हैं उनको भी मार्क कर दिया गया है और जो डायगोनल पिच फॉक से ड्राइव हुए हैं उनको भी मार्क कर दिया गया है। तो दिस इज ए रोड मैप फॉर ऑस्ट्रेलियन 200 इंडेक्स। कहीं पे भी ब्रेकआउट होता है इस जोन से तो देन वी कैन थिंक अबाउट ए न्यू मूव। नाउ लुक एट इट, जो डायगोनल लाइंस हैं बेस्ड ऑन द पिच फॉक, हाउ स्ट्रांगली दे आर वर्किंग एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जहां पर वो काम नहीं कर पा रही हैं वहां पर हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं दे आर वर्किंग वेरी वेल। ऊपर एक बहुत डार्क कलर का रेजिस्टेंस है दैट इज 7,929 एंड 7,955 दैट विल वर्क एज ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ऑल राइट, सो यहां पर अगर आज का व्यू लेना हो तो देन द प्राइस ऑफ ASX 200 इंडेक्स इज प्लेइंग इन ए डायमंड शेप। डायमंड शेप का जो ये पैटर्न है बिल्कुल उसी के बीच में प्राइस चल रहा है। बिल्कुल इसने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसी डायमंड की हॉरिजेंटल लाइन पे ली है और इसी डायमंड के हॉरिजेंटल लाइन पर रेजिस्टेंस ली है। सो दे आर वर्किंग, द प्राइस इज वर्किंग वेरी वेल ऑन दिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। लेट्स सी, इसका अभी कुछ ही समय बाद ब्रेकआउट होगा either up or the down, then we will take a new view on this. Immediate इसका resistance is 7,430 और immediate support है that is the diagonal black line जो diamond shape का part है।